मूवी की शुरुआत होती है और हम इवान को अपनी वाइफ केरन के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। तभी कमरे में इनके बच्चे आकर इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। आज फादर्स डे है, इसलिए ये बच्चे अपने फादर को सरप्राइज देते हैं। ये सरप्राइज इवान को काफी ज्यादा पसंद आता है और ये केक काटता है, लेकिन बच्चे वो केक इवान के चेहरे पर लगाकर यहाँ से भाग जाते हैं। इवान भी इनके पीछे भागता है। इन्हें देखकर हम जान पाते हैं कि ये एक हैप्पी फैमिली है। ये सब मिलकर एक साथ में डिनर करते हैं और फादर्स डे को सेलिब्रेट भी करते हैं। तभी यहाँ पर लुइस नाम का एक आदमी आता है जो कि केरन का असिस्टेंट है। केरन एक आर्ट गैलरी में काम करती है और इसने एक आर्ट बनाया था जो कि इसे अपनी आर्ट गैलरी में लेकर जाना था। केरन इस आर्ट को अपने ऑफिस में पहुँचाने का काम लुइस को देती है। कुछ समय बाद केरन अपनी फैमिली के साथ बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन इनके साथ इवान नहीं जा पाता क्योंकि इवान को ऑफिस का बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए ये ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर पर ही रुकता है। केरन अपने बच्चों को लेकर बीच ट्रिप के लिए निकल जाती है। रात में इवान घर पर अकेला होता है जो कि अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी इसकी वाइफ केरन इसे वीडियो कॉल करती है। केरन इवान से कहती है कि ये यहाँ पर काफी मस्ती कर रहे हैं और अगर इवान भी इनके साथ यहाँ होता तो इन्हें और भी ज्यादा अच्छा लगता। इवान अपनी वाइफ से बात करने के बाद ये देर रात तक अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी इवान की डोरबेल बजती है। इवान जब यहाँ चेक करने आता है तब ये यहाँ दो लड़कियों को देखता है जो कि बारिश की वजह से भीग चुकी थी। इनमें से एक लड़की का नाम बेल और दूसरी लड़की का नाम जेनेसिस होता है। ये लड़कियां इवान से अपने लिए हेल्प मांगती हैं और कहती हैं कि ये दोनों एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन ये अपना रास्ता भूल गई हैं और बारिश की वजह से इनका फोन भी काम नहीं कर रहा है। इवान काफी अच्छा आदमी था, इसलिए ये इन्हें अपने घर में आने के लिए कहता है। ये लड़कियां बारिश से भीग चुकी थी, इसलिए इवान इन्हें कुछ सूखे कपड़े भी देता है। इवान इनकी मदद के लिए इन्हें अपना आईपैड भी दे देता है ताकि ये अपनी पार्टी वाली लोकेशन को पता कर लें। जेनेसिस कहती है कि इनके पार्टी की लोकेशन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इवान यहाँ इनके लिए एक कैब भी बुक कर देता है ताकि इन्हें यहाँ से जाने में कोई दिक्कत ना हो। इवान इन्हें बताता है कि इनकी कैब यहाँ 45 मिनट में आ जाएगी। इवान इन लड़कियों से कहता है कि जब तक इनकी कैब आएगी तब तक चाहे तो ये वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। ये लड़कियाँ वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करती हैं और इवान इनके लिए कॉफी लेकर आता है। ये तीनों एक साथ में कॉफी पीते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। बेल इवान से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तब इवान बताता है कि इसकी वाइफ बच्चों को लेकर बीच ट्रिप पर गई हुई है। ये सुनकर ये दोनों इवान के पास आती हैं और इसे गले लगाती हैं। ये दोनों लड़कियां इवान को सेड्यूस भी करती हैं, लेकिन इवान को ये सब अच्छा नहीं लगता और ये दूसरी चेयर पर जाकर बैठता है। इवान देखता है कि अभी कैब को आने में पूरे 20 मिनट बाकी हैं। इवान इनसे बात करता है और ये लड़कियां फिर से इवान के करीब आने की कोशिश करती हैं और ये फिर से इवान को सेड्यूस करती हैं। इवान फिर से इन्हें इग्नोर करता है और दूसरी चेयर पर जाकर बैठता है। इवान देखता है कि कैब को आने में अभी 5 मिनट बाकी है। जेनेसिस इवान से वॉशरूम यूज करने के लिए पूछती है तो इवान इसे वॉशरूम यूज करने की परमिशन दे देता है। इवान म्यूजिक प्ले करता है और बेल डांस करने लगती है। बेल इवान को डांस करने के लिए बुलाती है और ना चाहकर भी इवान को इसके साथ में डांस करना पड़ता है। बेल इवान को किस करने ही वाली थी कि तभी इवान का फोन रिंग करता है। इवान देखता है कि इनकी कैब यहाँ पर आ गई है। इवान इनके कपड़े लेकर वॉशरूम के पास आता है और इन्हें बताता है कि बाहर कैब आ गई है, इसलिए तुम दोनों अपने कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ जाओ। इवान की बात सुनने के बाद भी वो लड़कियां इवान को कोई भी रिप्लाई नहीं देती, इसलिए इवान वॉशरूम के अंदर आता है। इवान देखता है कि ये दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के यहाँ पर नहा रही हैं। इवान इनके कपड़े देकर इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों इवान को पकड़ लेती हैं और इसे सेड्यूस भी करती हैं। इवान इन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये लड़कियां इवान का पलंजर पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से इवान को ये काफी अच्छा लगने लगता है। बाहर खड़ा कैब ड्राइवर कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ से चला जाता है। उधर इवान ना चाहकर भी उन लड़कियों के साथ में अपना संबंध बनाता है। अगली सुबह इवान जब सोकर उठता है तब ये उन लड़कियों को ढूंढता है, लेकिन वो लड़कियां इवान को नहीं दिखती। इवान को लगता है कि शायद वो लड़कियां यहाँ से चली गई हैं, लेकिन इवान जब अपने किचन में आता है तब ये देखता है कि इन दोनों ने किचन का कबाड़ा बना दिया है। इन सब से इवान इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इन्हें यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन ये लड़कियाँ इवान की बात नहीं सुनती और तेजी से हंसने लगती हैं। तभी इवान की वाइफ केरन इवान को वीडियो कॉल करती है तो इवान जल्दी से घर के बाहर आकर केरन की कॉल को पिक करता है और उससे बात करता है। उधर घर में वो दोनों लड़कियां अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थी। इवान अपनी वाइफ से बात
करने के बाद गुस्से से घर में आता है और इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ तक कि ये इनका हाथ पकड़कर इन्हें घर से बाहर भेजता है, लेकिन ये लड़कियाँ यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। ये लड़कियाँ कैरन के रूम में आकर उसकी ड्रेस पहन लेती हैं। इन सब से इवान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन्हें जल्द से जल्द अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गई तो ये पुलिस बुलाकर इन्हें अरेस्ट करा देगा। इवान की बात सुनकर ये दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं और इवान से कहती हैं कि हम दोनों ही अभी अंडर एज हैं और तुमने अंडर एज लड़कियों के साथ में अपना संबंध बनाया है, इसलिए अगर तुम पुलिस को यहाँ पर बुलाओगे तो पुलिस तुम्हें ही अरेस्ट करके यहाँ से लेकर जाएगी, क्योंकि अंडर एज लड़कियों के साथ में संबंध बनाना एक क्राइम है। ये सुनकर इवान शॉक्ड हो जाता है और तब इसे पता चलता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। तभी इवान की डोर बेल बजती है। इवान जब अपने डोर पर आता है तब ये कैरन की एक फ्रेंड को यहाँ पर देखता है। कैरन की ये फ्रेंड इवान से यहाँ मिलने आई थी कि कहीं इवान को कुछ मदद तो नहीं चाहिए। इवान काफी नर्वस होकर कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी इवान के पास जेनेसिस आ जाती है, जो इवान के साथ चिपक कर कैरन के फ्रेंड को ऐसा दिखाती है कि जैसे ये इवान के गर्लफ्रेंड है। कैरन की फ्रेंड जब इवान को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है तो इसे लगता है कि इवान अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, इसलिए ये इवान पर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब इन सारी चीजों से इवान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये घर में आकर इन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़कियाँ फिर से इवान को परेशान करती हैं, जिसकी वजह से इवान पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर इन दोनों को लगता है कि इस बार इवान सच में पुलिस को कॉल कर रहा है, इसलिए ये दोनों यहाँ से जाने के लिए मान जाती हैं। इवान बेल और जेनेसिस को अपनी गाड़ी में बिठाकर इन्हें इनके जगह पर छोड़ देता है। इसके बाद इवान अपने घर पर आता है और उन लड़कियों ने घर को तहस महस कर दिया था, इसलिए इवान घर को अच्छे से साफ करता है। साफ सफाई करने के बाद इवान अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। काम करते समय इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इवान जब यहाँ चेक करने आता है तब ये देखता है कि इसकी एक फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई थी। इवान फोटो फ्रेम को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन पीछे से जेनेसिस इवान पर हमला कर देती है, जिससे इवान बेहोश हो जाता है। इवान की जब आँख खुलती है तब ये खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। इवान इनके ऊपर चिल्लाता है और इनसे अपनी रस्सियों को खोलने के लिए कहता है, लेकिन जेनेसिस उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम बेल को देखते हैं, जो इवान की बेटी की ड्रेस पहनकर यहाँ पर आती है। ये दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारते हैं। इवान चिल्ला चिल्लाकर इन्हें रोकता है, पर ये लोग उसकी एक भी नहीं सुनती। ये इवान को चुप रहने के लिए कहती है और इवान को ये भी कहती है कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो ये उसकी वाइफ को वीडियो कॉल करके यहाँ पर हो रही सारी चीजों को दिखा देंगी। ये सुनकर इवान ना चाहकर भी शांत हो जाता है। उसके बाद बेल यहाँ इवान के साथ जबरदस्ती अपना संबंध बनाती है और ये सारी चीजें जेनेसिस इवान के फोन में शूट करती है। जेनेसिस कमरे से बाहर जाती है, जिसके बाद इवान अपनी पूरी ताकत से बेल को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और खुद को आजाद करता है। इवान गुस्से से जेनेसिस के पास आता है, लेकिन जेनेसिस इस पर नुकीली चीज से हमला कर देती है, जिससे इवान को तेज दर्द होता है और ये यहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद इवान को जब होश आता है तब ये खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। अब यहाँ बेल और जेनेसिस इवान के साथ एक गेम खेलती हैं। उधर इवान के घर के बाहर लुइस आ चुका था, जो कैरन की आर्ट लेने आया था। लुइस को देखकर बेल इवान को एक कमरे में छुपा देती है। जेनेसिस आकर दरवाजा खोलती है। लुइस इन लड़कियों को देखकर इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर पहले कभी भी नहीं देखा। जेनेसिस कहती है कि हम दोनों इवान के कजन्स हैं। लुइस उस आर्ट को चेक करता है तो ये देखता है कि ये आर्ट तो खराब हो चुका है। जेनेसिस कहती है कि इस आर्ट को इवान ने खराब किया है। लुइस को इन लड़कियों की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए लुइस इनसे कहता है कि तुम दोनों सच बताओ कि तुम लोग कौन हो, वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ये सुनकर जेनेसिस लुइस के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लुइस को इवान की आवाज सुनाई देती है। लुइस कमरे में आता है तो ये इवान को यहाँ पर बंधा हुआ पाता है। लुइस इवान की रस्सियाँ खोलने लगता है, लेकिन बाहर वो लड़कियाँ उस आर्ट को तोड़ने लगती हैं। लुइस इन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन तभी इसे अस्थमा का अटैक आता है। लेकिन लुइस का इनहेलर जेनेसिस ने लिया था। लुइस को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और ये अपना इनहेलर इन लड़कियों से मांगता है, लेकिन वो लुइस को इनहेलर नहीं देती और उसे एक दूसरे की ओर फेंकने लगती है। लुइस इनहेलर पकड़ने के चक्कर में इसका पैर फिसल जाता है और इसका सिर आर्ट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लुइस बेचारा यहाँ पर मारा जाता है। इतना सब होने के बाद भी ये लड़कियाँ यहाँ पर हंसती हैं। इवान इन्हें देखकर समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियाँ साइको हैं। ये दोनों मिलकर लुइस की बॉडी को
घर के बाहर खड़ी एक वैन में रख देते हैं। उसके बाद ये लुइस और इवान के फोन से एक दूसरे को मैसेज करती हैं और ये मैसेज में ऐसी चीजें लिखती हैं जिसे पढ़ने पर पुलिस को पता चलेगा कि लुइस को इवान ने ही मारा है। ये दोनों लड़कियां इवान के गार्डन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदती हैं। इधर घर में बैठा इवान अपनी मदद के लिए अपने आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन जेनेसिस यहाँ पर आ जाती है और ये इवान से आईपैड ले लेती है और उसे बाहर फेंक देती है। ये दोनों इवान के सामने ही इसके पूरे घर को तहस महस करने लगते हैं। ये दोनों इवान के बाल भी काट देते हैं। इवान इनसे कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन ये लड़कियां इवान की एक भी नहीं सुनती। जेनेसिस को यहाँ पर एक गन मिलती है जिसे लेकर जेनेसिस इवान से कहती है कि अब हम लोग हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे। जिसके बाद बेल इवान की रस्सियां खोल देती है और ये इवान को छुपने के लिए 30 सेकंड का समय देती है। इवान घर में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। इवान अपनी हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनेसिस इसे शांत रहने के लिए कहती है। अब सुबह हो जाती है और ये दोनों इवान को बांधकर उसे एक गड्ढे में लाकर छोड़ देती हैं। ये इवान का पूरा शरीर दफना देती हैं, लेकिन इवान के सिर को ये बाहर ही रखती हैं। ये लड़कियां इवान को अपने बारे में बताती हैं। ये कहती हैं कि हम लोग तुम्हें मारने नहीं आए थे, बल्कि हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ में मजे ले रहे थे। ये बताती हैं कि ये दोनों अंडर एज भी नहीं हैं। जेनेसिस कहती है कि हम दोनों किसी मैरिड आदमी को सेड्यूस करके उसके घर में घुसते हैं, उसके बाद हम उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देते हैं और ऐसा करने में इन्हें खूब मजा आता है। बेल यहाँ इवान को एक वीडियो दिखाती है और ये वही वीडियो थी जिसमें बेल इवान की बेटी की ड्रेस पहनकर इवान के साथ जबरदस्ती अपना संबंध बना रही होती है। बेल इस वीडियो को इवान के फेसबुक प्रोफाइल पर हैप्पी फादर्स डे लिखकर अपलोड कर देती है, जिसे देखने पर लोगों को ऐसा लगे कि इवान अपनी ही बेटी के साथ में संबंध बना रहा है। ये सब करके ये दोनों लड़कियां किसी दूसरे आदमी को फंसाने के लिए यहाँ से निकल जाती हैं। उन लड़कियों को जाने के बाद इवान काफी स्ट्रगल के बाद अपना हाथ बाहर निकालता है। इवान उस वीडियो को डिलीट करने लगता है, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट नहीं होती, बल्कि वो लाइक हो जाती है, जिससे इवान यहाँ पर तेजी से चिल्लाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।